मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके यूनिट टेस्ट में लेसन 3rd, 4th और 5th आएंगे. सो अगेन वी विल रिवाइज लेसन 3 टेकिंग केयर ऑफ अदर्स. ओके, सो टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, हमको जो है कैसे मदद करनी चाहिए किसी की. So we should spend some quality of time with our grandparents. जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए. When they fall sick, then at the time we should give time special care and attention. और वो हम कैसे कर सकते हैं उनकी? By giving medicine on time, making them feel comfortable. Okay. सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प सच पीपल एंड मेक देम फील हैप्पी. तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको जो है खुश रख सकें उनकी हेल्प करके. हेल्पिंग एंड द फिजिकली चैलेंज पीपल. तो पीपल विद सम फॉर्म ऑफ डिसएबिलिटी और डिफिशियंसी वेदर फिजिकली और मेंटली आर सेड टू बी फिजिकली चैलेंज. जो जिनमें कुछ मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, वो कहलाते हैं कौन से? फिजिकली और मेंटली चैलेंज पीपल. द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विस फॉर सच पीपल. ओके, सो मेंटली चैलेंज पीपल आर दोज who cannot function normally because of some deficiency in the brain. These deficiencies could be by the birth or because of an accident. Mentally challenged people जो होते हैं वो होते हैं जो ढंग से फंक्शंस नहीं कर पाते, या है ना. तो जो या तो ये उनके बर्थ के कारण होता है, या उनका किसी एक्सीडेंट अगर हो गया हो तो, या फिर उनके कारण होता है. The government set up centers for the mentally challenged people. These centers are called mental asylums. गवर्नमेंट ने इनके लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं वो कहलाते हैं mental asylums. Okay, and there are many schools for blind where people use Baldi script, which is the form of writing with raised letter. जो ब्लाइंड लोग होते हैं यानी जिनको दिखता नहीं है, वो किससे पढ़ाई करते हैं? बार्ली स्क्रिप्ट से. Since blind people cannot read with their eyes, they feel the identify letters with their fingers. जो blind people होते हैं वो चाहे आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो जो letters होते हैं उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है. ओके, हेल्पिंग ओल्ड पीपल. तो वी शुड टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल बिकॉज दे आर अनेबल टू वर्क एज मच एज दे कुड व्हेन दे वर यंग. At home, we should take care of grandparents by helping them, by being polite, by playing with them. हम जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको हम कैसे खुश रख सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ अच्छे से बोल सकते हैं, है ना. Whenever possible, they should be taken outside for. जब भी पॉसिबल हो हम उनको बाहर घुमाने के लिए ले जा सकते हैं. ओल्ड एज होम है. अब ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव फैमिली और रिलेटिव्स, द ओल्ड एज होम टिल लिव इन. तो वी शुड विजिट ओल्ड एज होम विद आवर एल्डर्स एंड फैमिली मेम्बर्स. हमको ओल्ड एज होम में एक बार विजिट करने के लिए जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि वो कैसे रहते हैं, कैसे दिखते हैं. ओके, सो वी कैन शो आवर कंसर्न फॉर देम. हमको उनका क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट मेक देम फील हेल्पलेस. उनको हेल्पलेस फील नहीं करवाना चाहिए. वी शुड बी वेरी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली टू देम. उनके साथ हेल्पफुल और फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए. जिनके साथ गेम्स खेलना चाहिए. उनके लिए गिफ्ट और नए कपड़े लेके जाना चाहिए जब भी उनको ज़रूरत हो. उनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए. उनके साथ अपना बर्थडे या कोई फेस्टिवल हो तो वो सेलिब्रेट करना चाहिए. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज. ए मेंटली डिसेबल पर्सन कैन नॉट थिंक प्रॉपरली. एक मेंटली असेंबल जो पीपल होता है वो अच्छे से नहीं सोच सकता. ब्लाइंड पीपल यूज बार्ली स्क्रिप्ट टू रीड एंड राइट. फिल इन द ब्लैंक्स. टेकिंग केयर ऑफ अदर्स इज ए गुड हैबिट. इन मैनी कंट्रीज ओल्ड पीपल आर लेड बाय ट्रेन्ड डॉग्स. सेंटर्स फॉर मेंटली चैलेंज पीपल आर कॉल्ड asylums. ओल्ड एज होम आर meant for the old people who do not have a family. वी मस्ट एनकरेज फिजिकली चैलेंज पीपल. हमको जो है जो फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं उनको एनकरेज करना चाहिए. ना क्वेश्चन आंसर. हु आर फिजिकली चैलेंज पीपल? सो पीपल विथ सम फॉर्म्स ऑफ डिसएबिलिटी और डिफिशियंसी वेदर फिजिकली और मेंटल आर सेड टू बी फिजिकली चैलेंज पीपल. What is a mental asylums? Mental asylums are the special centers set up by the government for mentally challenged people. What is an old age home?
Old age home are meant for those people who do not have a family to take care of them. Write the duties of an individual towards the physically challenged people. One should have the physically challenged people and love and encourage them. They must not be ignored and must be treated in friendly manner. If possible, they should be given gifts from time to time. Your next lesson, plants and their leaves. आपको इसमें शॉर्ट में समझाऊंगी, है ना. So all our food finally come from plants, either directly or indirectly. Plants are the special because they do not have to look for food as they make their own food. We see a lot of plants around us. They are different types, shapes, kinds. Some are tall and some are very short. They grow everywhere. Some grow on land. Some plants grow in water and some hilly area and some in the desert area. Okay. So kinds of plant: trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. So trees, first, they are big plants. They are very strong. They have hard and woody stem called trunk. For example, banyan tree, neem tree, mango tree. Shrubs, they are tall than the herbs. They are bushy plants. They have hard and woody stems. They have thin branches. For example, hibiscus, rose plants. Next, herbs. They are very small plants. Their stem is soft and green. They can stand erect. ये बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं. For example, spinach, mint, coriander, grass. Okay, these are the examples of herbs. Climbers. They have weak stem. They cannot stand straight. ये सीधे नहीं खड़े रह सकते. They need support to grow straight. For example, money plant, pea plant. Okay. Creepers, they grow along the ground. They have weak stems. They crawl and creep as they have big and heavy fruit. For example, pumpkin and watermelon. Okay. Next, plants and climate. यानी आज जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो पत्ती जो होती है, पत्तियों का plants and climate. Plants need sunlight, air, water and soil to grow. They found every plants को बड़े होने के लिए sunlight की, air की, water की, इन सब की ज़रूरत होती है. Okay, so plants like cactus and data palm can live in very hot and dry place. जो plants है cactus का है, data palm है, वो कहाँ पर बड़ा होता है? जहाँ पर hot और सूखा हो, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, वो सूखा place होता है. Okay, some plants like water, hyacinth, lotus and duckweed can survive only in water. ये जो है water में survive करते हैं. तो यूजेज ऑफ प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश. प्लांट्स हमको कैसे देते हैं? एयर फ्रेश देते हैं. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट, पल्सेस, सीरियल्स, स्पाइसेस, कॉफी, शुगर एंड ऑयल्स. प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट, कोकोनट आर द सोर्स ऑफ फाइबर. वी मेक क्लॉथ फ्रॉम fiber. Wood from trees like teak, shisham and oak is used to make furniture, doors, window, cards, etc. Bamboo and many kinds of grass are used to make paper. We make dyes using parts of plants like beetroot, henna and indigo. Next हम आते हैं leaves of plants. ओके, तो पत्ती का जो होता है क्या होता है? अपना एक अलग अलग साइज होता है, अलग अलग शेप होता है, पर उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको पहले बताया था, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उन अंदर से सेम होता है. फॉर एग्जांपल, हम अलग अलग, जैसे हम अलग अलग दिखते हैं तो हम अलग अलग शेप के हैं. कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी का रंग फेयर होता है, किसी का रंग थोड़ा सा डल होता है, लेकिन अंदर से हम लोग क्या होते हैं? अंदर से हम सेम एक जैसे हैं. सो जस्ट लाइक दिस, जैसे हम सबके पास किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, स्टमक है, तो ऐसे ही लीव्स में होता है. ओके, वैसे ही सब में वैसे ही जो लीफ होती है, उन सब के पार्ट्स जो होते हैं वो यही होते हैं. उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा. उसको क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा. यानी टाइप्स ऑफ लीफ. हर एक पत्ती का खुद का एक साइज होता है, शेप होता है, खुद की एक स्मेल होती है, खुद का एक अलग टेक्सचर होता है. टेक्सचर मीन्स छूना. मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें टेक्सचर मीन्स क्या होता है? छूना. जब हम किसी पत्ती को छूते हैं तो कोई हार्ड होती है, कोई सॉफ्ट होती है ना. तो एक सिंपल लीफ होती है, एक कंपाउंड लीफ होती है. तो सिंपल लीफ पूरी पत्ती होती है. कंपाउंड लीफ वह कहलाती है जो एक ही लीफ की पत्तियां जो है जैसे अलग अलग साइड से ये निकली होती हैं, जस्ट लाइक दिस.
ओके, यानी शेप्स, इसके शेप्स अलग अलग होते हैं, शायद साइज अलग होते हैं। यूजेस ऑफ लीव्स, लीव्स जो है वो अलग अलग यूज़ में आती है। कलर्स, इनके जो कलर्स होते हैं वो पत्तियों के अलग अलग होते हैं। जो पत्तियाँ होती हैं वो जनरली ग्रीन होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ऐड होता है, ठीक है। और वो थोड़ी सी लाइट ग्रीन होती है, थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीन होती है, पर वैसे वो उनकी जो कलर होता है वो मेनली ग्रीन ही होता है, ग्रीन ही होता है। क्लोरोफिल के कारण उनका जो रंग होता है वो ग्रीन होता है। कुछ पत्तियों का कलर रेड भी हो सकता है, रेड भी होता है, येलो भी होता है, ऑरेंज भी हो सकता है। तो ऑटम सीजन में हमको देखने को मिलता है कि कुछ पत्तियां कैसी होती हैं, रेड होती हैं, कुछ ब्राउन होती हैं, थोड़ी सी येलोइश कलर में होती है। जैसे मनी प्लांट की कुछ लीव जब सूख जाती हैं तो वो थोड़ी सी येलोइश होती हैं, है ना, थोड़ी सी पुरानी हो जाती है। साइज होता है लीव्स का, अपनी अलग अलग साइज की होती है, शेप होती है। तो हर पत्ती का अपना क्या होता है, एक अलग अलग शेप होता है। जैसे लोटस के प्लांट की जो पत्ती होती है वो राउंड होती है ना, और गोवा की जो होती है वो ओवल शेप की होती है। पीपल की ट्रायंगुलर शेप की होती है, ठीक है। स्मेल होती है, कुछ पत्ती की अपनी अलग अलग स्मेल होती है, जैसे नीम की पत्ती होती है ना, और मिंट की पत्ती होती है। तो इनकी क्या है, अलग अलग स्मेल होती है। तो यूजेस ऑफ लीव्स, लीव जब हम पत्तियों से क्या क्या बना सकते हैं। जो हरी पत्तियाँ होती हैं वो प्लांट्स को अपना खाना बनाने में हेल्प करती हैं। विद द यूजेस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, कुछ जो पत्तियाँ फूड बनाती हैं वो उनके खुद की ग्रोथ के लिए होती है। बाकी उनमें कुछ अलग अलग पार्ट्स में से हो जाता है, और कुछ एनिमल्स यूज कर लेते हैं मैनी वेज। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। Which of the following is a shrubs? Because which of the following plants give us fiber? Cotton. The leaves of lotus plants are round. The leaves of tulsi have medical value. Phyllops, very big, tall and strong plants are called trees. Plants like cactus and data palm can grow in very hot and dry places. Bamboo and many kinds of grass are used to make paper. The leaves of indigo and henna are used as dyes. Large banana leaves are used in South India as plates to serve food. Name any two herbs: wheat, rice, shrubs, cotton, hibiscus. And next, climbers, grapevine, money plant, creepers, watermelon and pumpkin. Answer the following question. What do plants need to grow? Plants need to air, water, sunlight and soil to grow. Name any two plants that grow only on water. The plants are lotus and duckweed. Write any three uses of plants. Three uses of plants are: they keep the air fresh by taking carbon dioxide and giving out oxygen. They give us food in the forms of fruits, vegetables, pulses, cereals, spices, coffee, sugar and oil. Third is, they give us wood by which we can make furniture, doors, window, etc. Name a plant that has spines. Cactus has spines on it. Write any three uses of leaves. They are eaten by various animals. Some leaves are used to make hut. Leaves of some plants are used as dyes. Okay. And now next lesson. Word of animals. Yani we see many types of animals around us. It is difficult to imagine our world without them. They can be found in large variety of shapes and size. तो how animals move? Animals जो है वो कैसे move करते हैं? Fish move with the help of their fins and tails. They have no legs. जैसे कि आपको पहले बताया था, फिश जो है किससे मूव करती है, फिन्स और टेल से, उसकी कोई लेग्स नहीं होती. Snakes and earthworm also do not have legs. They wriggle on the ground. Animals like octopus, scorpion, some starfish and spider have 8 legs. तो this is how animals move. कैसे मूव करते हैं. और ये टेल फॉर डिफरेंट पर्पस, जो उनकी जो टेल होती है वो डिफरेंट पर्पस यानी यूज़ में आती है. For example, fish move in the water with the help of their fins. They use their tail to change the directions. Okay, the thick tail of kangaroo help it to maintain its balance. The long bushy tails of squirrel also help it in keep balance while leaping and climbing. A monkey uses its long tail to swing from one branches of a tree to another. What animals eat? Animals जो है वो क्या खाते हैं?
एनिमल आपको बताया था 3 टाइप्स ऑफ एनिमल, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स एंड स्कैवेंजर्स। तो व्हाट अबाउट हार्निवर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल्स काउ, बफेलो, गोट, हॉर्स एंड कार्निवोर्स। Animals like leopard, tigers, lion eat the flesh of other animals. They are called carnivores. Omnivores, animals like dog and bear eat both plants and flesh of other animals. They are called omnivores. Scavengers, some animals like vulture and hyenas eat dead and decaying animals. They are called scavengers. Okay, now come to the exercise. Which of the following animals does not have legs? Snake. Which animal uses its tail to swing from one branch to another? Monkey. Which of the following is a herbivore? Goat. Which of the following is a scavenger? Hyena. Phillips. Snakes wriggle on the ground. An octopus has 8 legs. Fish use their tails to change direction while moving in water. A tiger eats the flesh of other animals. Dog and bear eat both plants and flesh of other animals. True, false. A centipede has many legs. Some insects have wings to fly. True. A kangaroo has thin tail. False. Hens and pigeons eat seeds and grains. True. Scavengers eat only plants. False. Answer the following questions. How does a caterpillar move? A caterpillar moves with the help of its legs. Name any 2 animals that have webbed feet. Frogs and penguin. What does a kangaroo use its tail for? A kangaroo uses its tail for maintaining balance. What are carnivores? Animals which eat the flesh of other animals are called carnivores. What are scavengers? The animals which eat dead and decaying animals are called scavengers. Okay, so complete आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने कुछ एक्सरसाइज जो है वो आपको करने के लिए दी है, आप उसको नोटबुक में नोट करेंगे। ये आपके क्वेश्चन आंसर है। नेम एनी 2 एनिमल्स दैट हैव वेब्ड फीट. व्हाट डज ए कैंगरू यूज इट्स टेल फॉर. व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो. नेम एनी 2 प्लांट दैट ग्रो ओनली इन वाटर. नेम ए प्लांट दैट हैज स्पाइन्स. व्हाट इज एन ओल्ड एज होम. ट्रू, फॉल्स. ए सेंटिपीडिया हैज मैनी लेग्स. सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई. ए कैंगरू हैज ए थिन टेल. Hens and pigeons eat seeds and grains. Scavengers eat only plants. And complete the spelling. Take the correct option. Which is the following is the shrubs. Which of the following plants gives us fiber. Blind people use script to read and write. A dash disabled person cannot think properly. आपको इसमें सिर्फ आंसर लिखने हैं, ठीक है। आपको ये जो दे रखे हैं इसमें ऑप्शन ये नहीं लिखने हैं, सिर्फ इनके आंसर लिखने हैं। ओके, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में भी आपको सिर्फ इनके आंसर लिखने हैं। Which of the following is scavengers? Hyena, lion, bear. Which animals uses its tail to swing from one branch to another? Okay, do this work in your notebook with neat and clean handwriting. Okay, आपको ये सारा वर्क अपनी नोटबुक में करना है नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।